हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट का बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा पे बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीक इंडिया के Q4 के जीडीपी नंबर्स आए और वो नंबर्स देख के इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड शॉक में है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या है उन जीडीपी नंबर्स में कि पूरी वर्ल्ड उस पर फोकस कर रही है इस समय। तो अगर आज आपने एक आर्टिकल देखा होगा, JP मॉर्गन की CEO ने स्टेटमेंट दिया है कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो JP मॉर्गन इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट में री एंटर करना चाहता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि JP मॉर्गन के क्लाइंटल की जो एसेट्स है वो $4 ट्रिलियन है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी से भी ज़्यादा। तो अगर JP मॉर्गन इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमी पे क्या उनको कॉन्फिडेंस है और उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऐसा क्या है उन नंबर्स में कि वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रही है एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और हम देखेंगे सेक्टर वाइज कि हर सेक्टर में इस Q4 में किस सेक्टर में ग्रोथ हुई है, जिससे हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं और उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में हम एक्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री के अंदर एक डेफिनेट टाइम, या तो साल या क्वार्टर, उस साल के अंदर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उस क्वार्टर में या उस साल में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो कि एंड यूज़र ने बाय करी, मतलब कंजम्पशन हुआ, और वो गुड एंड सर्विसेज इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई, उस कंट्री में ही प्रोड्यूस होती हुई, उस मॉनेटरी वैल्यू की ग्रोथ की परसेंटेज को जीडीपी ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो अगर किसी भी सेक्टर का जीडीपी नंबर्स अच्छे आए हैं तो इसका मतलब उस सेक्टर के अंदर कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है। तो Q4 के जो जीडीपी नंबर्स आए वो थे 6.1% और सालाना जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 7.2% निकल के आई, जो कि एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा थी। तो ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी ने, चाहे वो IMF हो गई, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गई, यहाँ तक कि इंडिया की RBI ने भी 7% एक्सपेक्टेड करी थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन जो आउटकम आया वो 7.2, जो कि बहुत ही मैसिव डिफरेंस है एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल्स में। तो ये क्वार्टरली नंबर्स हैं ग्रोथ के। तो Q1 में थी 13.5, Q2 में थी 6.3, Q3 में थी 4.4 और Q4 में थी 6.1। तो ओवरऑल 7.2% इंडिया की ग्रोथ निकल के आई। तो इस जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली इंडिया, RBI ने ये बताया है कि इंडिया करेंटली इज सिटिंग एट 3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी। आने वाले महीनों में, इनफैक्ट 2023 के अंदर ही इंडिया विल बी 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है सेक्टर वाइज, तो ग्रोथ वैल्यू इंडिया की कंटिन्यूस बढ़ रही है। अब आइए देखते हैं कि वर्ल्ड 2023 में, जबकि पूरा वर्ल्ड एक रिसेशन से जूझ रहा है, US UK इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में आ चुकी है। तो आइए देखते हैं कंट्री वाइज जीडीपी ग्रोथ क्या रही है और इंडिया उसके आगे कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर 2022 में देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 3.2% ग्रोथ, और 2023 में एक्सपेक्टेड है 2.7%। तो 2.7 ओवरऑल वर्ल्ड की एवरेज निकाल के कंपेयर इंडिया की 7.2। अब इसके अगेंस्ट में हम कंट्री वाइज देखते हैं। US जो सुपर पावर है, उसकी 2022 में जीडीपी ग्रोथ थी 1.6% और 2023 में एक्सपेक्टेड है 1%। UK 2022 में उसकी थी 3.1% और 2023 में एक्सपेक्टेड है 0.5%। तो चाइना एक है जो 5.2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड कर रहा है कि उसकी रहेगी इस साल। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया बाकी वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स हैं उसके कंपेरेटिवली कितना आगे ग्रोथ कंजम्पशन दिखा रहा है और जीडीपी ग्रोथ अपनी ट्रैजेक्टरी हो रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया शॉक में है। तो आइए एक चार्ट देखते हैं जो दिखाता है ग्लोबल इकोनॉमी ट्रिलियन वैल्यू में कितनी है इस समय। तो इंडिया इस समय 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। और आने वाले कुछ सालों में एक्सपेक्टेड है इंडिया विल बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले US है विद 26 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके बाद चाइना 19 और उसके बाद जापान और जर्मनी है, और 5th पोजीशन पे
इंडिया है यूके को भी पीछे छोड़ के, यूके भी 6th पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वैल्यू। इंडिया जिस तरह से ग्रोथ रेट दिखा रहा है और जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया की और बाकी कंट्रीज़ की जो है उसके कंपेयर अगर आप देखेंगे तो आने वाले जल्दी कुछ 1-2 सालों के 2 सालों के अंदर इंडिया विल बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो हर सेक्टर में कंजम्पशन और ग्रोथ नज़र आ रही है, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के। तो आइए हम क्विकली देखते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो Q4 जीडीपी में आगे बढ़े हैं, जिसमें कंजम्पशन बढ़ी है, और कौन से वो सेक्टर्स हैं जो Q4 में कम ग्रोथ दिखा पाए हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं और उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में आने वाले टाइम में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो इस जीडीपी डाटा की सबसे अच्छी बात खास क्या रही कि गवर्नर ने ये दावा किया कि हम जो इन्फ्लेशन है उसको 4% तक लेकर आएंगे, तो 4% तक इन्फ्लेशन कम आ जाएगा। और दूसरा जो ग्रोथ रेट इस बार Q4 नंबर से नज़र आई है वो सबसे ज़्यादा आई है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इकनॉमी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज उस पर डिपेंडेंट होती हैं, राइट। तो अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ग्रो कर रहे हैं तो बाकी जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं वो भी ग्रो करेंगी, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इन सेक्टर्स में ग्रोथ इकनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी इंडिकेशन होता है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो इस Q4 जीडीपी में हुई है तो वो 4.7 to 5.5% ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। हम इस बार गर्मियों में नीनो इफेक्ट की वजह से जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा था उसके बावजूद ये अच्छी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में 2 क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव ग्रोथ आई है, तो लास्ट क्वार्टर में -1.4% जीडीपी थी, जो कि इस बार बढ़कर 4.5% आई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखेंगे तो 8.3 से 10.4% ग्रोथ आई है। तो आपने देखा कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत गवर्नमेंट की बहुत फोकस है इंफ्रा डेवलपमेंट पे, तो इस सेक्टर में ग्रोथ है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में थोड़ा कम कंजम्पशन हुआ है, तो वो थोड़ा डिग्रेड हुआ है 8.2% से 6.9% पे। तभी आपने देखा पावर इलेक्ट्रिसिटी शेयर जैसे पावर ग्रिड वगैरह जीडीपी नंबर आने के बाद थोड़े डिक्लाइन हुए हैं, तो ये एक फैक्टर था जो उसको ड्राइव कर रहा था। माइनिंग सेक्टर ग्रो किया है 4.1 to 4.3%, तो माइनिंग से रिलेटेड स्टॉक्स बूस्ट हुए हैं। होटल ग्रोथ और ट्रेड में थोड़ा सा कमी आई है 9.6 to 9.1%, लेकिन फाइनेंस और रियल्टी सेक्टर में मैसिव ग्रोथ हुई है 5.7 to 7.1%। तो आपने इसी मारे देखा होगा कि रियल्टी शेयर जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF एक मैसिव बूम पे थे पिछले कुछ लास्ट क्वार्टर में, और बेस्ड ऑन करंट कंजम्पशन आने वाले क्वार्टर्स में भी उनका व्यू अच्छा रहेगा। तो कुछ शेयर्स की हम बात करेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन जीडीपी नंबर्स की वजह से इम्पैक्ट होंगे। तो पहला शेयर है जैसे हिंडेल्को, क्योंकि हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ पे है, तो हिंडेल्को डायरेक्टली और टाटा स्टील्स दो ऐसे शेयर्स हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं, तो ये शेयर्स हैं जो कंजम्पशन की वजह से ग्रोथ दिखा सकते हैं। उसके अलावा कुछ शेयर्स हो गए बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HPCL, डॉक्टर रेड्डी, ये कुछ शेयर्स हैं जो जीडीपी ग्रोथ नंबर से ड्राइव होके आने वाले टाइम में कुछ अच्छा आगे ग्रोथ और कंटिन्यू रख सकते हैं। तो होप आपको जीडीपी नंबर से समझ में आएगा कि आप बीइंग एन इंडियन इंडिया कितनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मेल्टडाउन और ग्लोबल रिसेशंस। ये बहुत ही अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए और पर्सनल फाइनेंसेस के लिए। तो बेस्ड ऑन सेक्टर जो हमने बात करी, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं सही डायरेक्शन सही टाइम पे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी भी नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you can get more notifications and more videos